नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में यानी स्केलेबल डेवलपमेंट को आसान बनाने में मदद करता है। कभी ऐसा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट का कोड बेस इतना बड़ा हो गया हो कि उसे संभालना, उसे स्केल करना एकदम सिरदर्द बन गया हो? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसका सामना लगभग हर डेवलपर करता है। तो चलिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के बीच का जो मुख्य अंतर है उसे समझते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। मतलब कोड लिख दिया और अगर कोई गलती है तो वो तब पता चलती है जब कोड रन होता है। थोड़ा उम्मीद पर दुनिया कायम है वाला सीन है। इसके ठीक उलट टाइपस्क्रिप्ट स्टैटिक टाइपिंग का इस्तेमाल करता है। यहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे कोड लिखा जाता है, गलतियां उसी वक्त पकड़ में आ जाती हैं, ये सही होने को पहले ही पक्का कर लेता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये टाइपस्क्रिप्ट है क्या चीज़? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था खास तौर पर बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है तो उसमें जो दिक्कतें आती है ना, उन्हीं को आसान करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट को लाया गया। ये उन बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही शानदार समाधान है। एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उसका एक सुपरसेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल शब्दों में, जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट में है वो सब टाइपस्क्रिप्ट में भी है। प्लस टाइपस्क्रिप्ट अपने कुछ नए पावरफुल फीचर्स भी जोड़ देता है। और आखिर में जब सारा काम हो जाता है तो टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होकर प्लेन सिंपल जावास्क्रिप्ट ही बन जाता है। तो अब आते हैं टाइपस्क्रिप्ट की सबसे बड़ी ताकत पर, और वो है स्टैटिक टाइपिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोचिए, गलतियों का पता तब नहीं चलता जब कोड लाइव हो चुका है, बल्कि तभी पता चल जाता है जब कोड लिखा जा रहा होता है। कितना बड़ा गेम चेंजर है ये। तो स्टैटिक टाइपिंग का सीधा सा मतलब ये है कि कोड डेवलप करते टाइम ही, जिसे हम कंपाइल टाइम कहते हैं, वेरिएबल का टाइप चेक हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोड रन होने का इंतजार करें, यानी रन टाइम का। इससे होता यह है कि गलतियां शुरुआत में ही बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। चलिए इसको एक छोटे से सिंपल से उदाहरण से देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, हमने एक वेरिएबल बनाया एज और उसके आगे कोलन नंबर लगा दिया। इससे हम टाइपस्क्रिप्ट को साफ साफ बता रहे हैं कि भाई इस एज वेरिएबल में हमेशा और हमेशा एक नंबर ही आएगा और कुछ नहीं। और इसका जादू देखिए, जैसे ही हम उस एज वेरिएबल में नंबर की जगह गलती से भी एक स्ट्रिंग डालने की कोशिश करते हैं, बूम, टाइपस्क्रिप्ट फौरन उसे एरर दिखा देता है। कोड रन होने की तो नौबत ही नहीं आती। यही तो है इसकी असली पावर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरफेसेस की। इंटरफेस को किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शे की तरह समझा जा सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि पूरे कोड में एक कंसिस्टेंसी, एक रूपता बनी रहे। तो इंटरफेस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। ये पहले से ही तय कर देता है कि किसी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होगा, मतलब उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी ही चाहिए। फायदा यह है कि कोड प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट हो जाता है। और सोचिए, जब एक बड़ी टीम काम कर रही हो तो ये चीज़ कितनी ज़रूरी हो जाती है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, हमने एक पर्सन इंटरफेस डिफाइन किया जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। स्टेप 2, हमने एक यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया जो इस पर्सन इंटरफेस के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करता है। और फाइनली स्टेप 3, हम इसे एक फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं जो ये पक्का करता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट ही आ सके। सिंपल। चलिए अब टाइपस्क्रिप्ट के एक और सुपर पावरफुल फीचर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जेनेरिक्स। इनका काम क्या है? ये हमें ऐसा फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल कोड लिखने में मदद करते हैं। मतलब एक ही कंपोनेंट लिखो और वो अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ काम करेगा। तो जेनेरिक्स एक ऐसा टूल है जो कंपोनेंट को वर्सेटाइल बना देता है। एक ही कंपोनेंट अलग अलग टाइप्स के लिए काम कर सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में टाइप सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होता। मतलब कोड रीयूजेबल भी है और सेफ भी। यहाँ एक उदाहरण देखिए। ये एक जेनेरिक फंक्शन है। इसमें जो टी दिख रहा है ना, ये बस एक प्लेस होल्डर है। सोच लीजिए एक खाली डिब्बा है जिसमें कोई भी टाइप आ सकता है। इसे टाइप वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन स्ट्रिंग भी ले सकता है, नंबर भी, या कोई ऑब्जेक्ट भी। और जो भी टाइप लेगा वही टाइप वापस देगा। इसी वजह से ये कोड इतना लचीला और दोबारा इस्तेमाल के लायक बन जाता है।
तो अभी तक हमने जो अलग अलग फीचर्स देखे, स्टैटिक टाइपिंग, इंटरफेस, जेनेरिक्स, अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि कैसे इनकी मदद से हम बड़े, मजबूत और आसानी से मैनेज होने वाले एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और यहीं पर एंटरप्राइज कोड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट काम में आता है। इस स्ट्रक्चरिंग में सबसे अहम रोल है मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स क्या है? ये बस अलग अलग फाइल्स हैं जिनके अंदर रिलेटेड कोड को ग्रुप किया जाता है। इससे होता ये है कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कोड बेस छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बंट जाता है, जिनको बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ बिना मॉड्यूल्स के सब कुछ एक ही विशाल फाइल में है, एक खिचड़ी जैसी, जिसमें नाम क्लैश होने का खतरा है और मेंटेन करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ मॉड्यूल्स के साथ हर चीज अपनी जगह पर अलग अलग फोकस्ड फाइलों में है। इससे कोड को समझना और रीयूज करना कितना आसान हो जाता है। तो आखिर में सारी बात का सार क्या है? टाइपस्क्रिप्ट अपनाने के फायदे क्या हैं? चलिए 4 मुख्य फायदों को जल्दी से गिनते हैं। पहला, बग्स कम हो जाते हैं क्योंकि गलतियां पहले ही पकड़ ली जाती हैं। दूसरा, कोड को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तीसरा, टीमें आपस में बेहतर काम कर पाती हैं क्योंकि सब कुछ कंसिस्टेंट रहता है। और चौथा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता है उसकी जटिलता को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट असल में मजबूत और आसानी से मेंटेन किए जाने वाले एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाने की क्षमता को अनलॉक करता है। और सच कहें तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसके बारे में सोचा जा सकता है। आज के डेवलपमेंट वर्ल्ड में क्या टाइप सेफ्टी अब एक चॉइस है या एक जरूरत बन गई है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।